आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण जीवन को समझने और जीने के लिए बहुत ही गहरे और व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और उत्तर गीता के माध्यम से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मानसिकता, व्यवहार और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रयास, आत्म अवलोकन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए हम उनके विचारों को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंधों में जो गहरा संवाद होता है, वो न केवल धर्म युद्ध की तैयारी के रूप में है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर सही निर्णय लेने का भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से सहायता लेने पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने एक अद्भुत निर्णय लिया, जो आज भी जीवन में निर्णय लेने के लिए एक आदर्श बन चुका है। दुर्योधन, जो कि एक अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति था, वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए श्री कृष्ण के सिराहने बैठा। वहीं अर्जुन, जो विनम्र, निस्वार्थ और भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रेरित था, उसने श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठकर विनम्रता से उनसे मार्गदर्शन मांगा। ये घटना न केवल महाभारत के युद्ध की दिशा तय करती है, बल्कि जीवन के निर्णयों में एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को मदद देने का निर्णय लिया, क्योंकि वो सुपात्र था। उसके पास न केवल अपने लिए, बल्कि समग्र कल्याण के लिए सोचने की क्षमता थी। इसके विपरीत दुर्योधन के पास केवल स्वार्थ था, और उसे जो मिला वो भी केवल उसकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में जब भी हमें किसी को मदद देनी हो, हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति किस उद्देश्य से मदद मांग रहा है और क्या वो उसे सही तरीके से उपयोग करेगा। यदि वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मदद मांग रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे समझाएं कि बिना किसी उद्देश्य और सही इरादे के मदद देना न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। श्री कृष्ण का ये निर्णय हमें ये सिखाता है कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, वो किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि हमें अपनी मदद और संसाधनों का उपयोग उन लोगों के लिए करना चाहिए जो उनके योग्य हैं और जो उनका सही तरीके से उपयोग करेंगे। उत्तर गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को समझना एक गहरे और विशेष दृष्टिकोण से आवश्यक है। जब अर्जुन ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण से पुनः गीता का उपदेश लिया, तो ये घटना हमें ये सिखाती है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। अर्जुन जैसा महान योद्धा और अद्भुत शिष्य भी बार बार अपने ज्ञान को भुला देता है और उसे पुनः अर्जित करने के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगता है। आचार्य प्रशांत ने इसे बड़े ध्यान से विश्लेषित किया है कि अर्जुन की ये जिज्ञासा केवल एक सामान्य शिष्य की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि ये जीवन के एक बहुत गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। उन्होंने ये कहा कि जीवन में जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो स्थायी नहीं होता। माया, हमारे अहंकार और हमारे मानसिक द्वंद्वों के कारण हम उसे बार बार भूल जाते हैं। यही कारण है कि अर्जुन को गीता का उपदेश प्राप्त करने के बावजूद उसे बार बार श्री कृष्ण से ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। आचार्य प्रशांत ने इस तथ्य को बहुत स्पष्ट रूप से रखा कि हम चाहे कितने ही उच्च स्तरीय साधक क्यों न हो, जब तक हम माया और अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, तब तक जीवन में भ्रम और संकोच आना स्वाभाविक है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि ज्ञान केवल एक बार समझने से पूरा नहीं होता, बल्कि उसे निरंतर अपने जीवन में लागू करना होता है, और इसके लिए निरंतर अभ्यास और पुनः विचार की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन से कहा कि जीवन में माया हमेशा बनी रहती है। वो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी भावना और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। जब तक हमारा शरीर और मन अस्तित्व में है, तब तक माया की छाया हमारे ऊपर बनी रहती है। आचार्य प्रशांत ने इसे और स्पष्ट करते हुए ये कहा कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि वो पूरी तरह से माया से मुक्त हो चुका है। साधना, तपस्या और ध्यान के बाद भी माया का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, तब तक हमारी मुक्ति आदि होती है। ये जीवन के संपूर्णता की ओर जाने की प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर जागरूकता और आत्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। आचार्य प्रशांत ने इसे एक और महत्वपूर्ण तरीके से समझाया
कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का ज्ञान स्थिर नहीं होता। जैसे जैसे हम एक नई स्थिति में आते हैं, हमारे अंदर की माया भी अपने नए रूप में सामने आती है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास निरंतर जारी रखना चाहिए, ताकि माया का प्रभाव जितना हो सके कम किया जा सके। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हो गए हैं। निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से ही हम माया और भ्रम के जाल से बाहर निकल सकते हैं। आचार्य प्रशांत ने जीवन में समय और संसाधनों के सही उपयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ये हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। जिस तरह से हम अपने समय को दूसरों के साथ बिताते हैं, वही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। अगर हम अपने समय और संसाधनों का उपयोग अयोग्य और स्वार्थी लोगों पर करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो उसे सही तरीके से समझ सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। यही सिद्धांत जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अपने समय को उन लोगों के साथ बिताते हैं जो इसे महत्व देते हैं और उसे सही तरीके से समझते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में संतुष्टि पाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध केवल एक गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आत्मीयता, भक्ति और विश्वास का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान पर, बल्कि जीवन के हर पहलू पर सही मार्गदर्शन दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो कुछ भी सीखा, वो केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि वो जीवन को समझने और जीने का एक तरीका था। आचार्य प्रशांत ने इस संबंध को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी परेशानियों और संशय को साझा किया और श्री कृष्ण ने उसे सच्चे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। ये हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी समस्याओं और सवालों को बिना किसी डर और संकोच के अपने गुरु या जीवन के मार्गदर्शक से साझा करना चाहिए। जब हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आचार्य प्रशांत ने श्रीमद् भगवद गीता और उत्तर गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अद्भुत तरीका प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताया कि ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगातार अभ्यास, आत्म जागरूकता और निरंतर चिंतन के माध्यम से जीना पड़ता है। जीवन में हमें अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करनी चाहिए। अपने समय और संसाधनों का उपयोग उन लोगों पर करना चाहिए जो इसके योग्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शक को पहचानना चाहिए, जो हमें सही दिशा दिखा सके।